नमस्कार। योग शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमें योग का अभ्यास निर्भय होकर, तनाव मुक्त होकर और बड़ी सहजता से निष्ठापूर्वक प्रतिदिन धैर्य से करना चाहिए। कहना बड़ा आसान है लेकिन करना इतना आसान नहीं। मगर योगाचार्य BKS अयंगर ने अपने 80 साल की साधना से इस बात का पता लगाया, खोजा और इसे प्रतिस्थापित किया कि तमाम ऐसे इम्प्रोवाइजेशन किए जा सकते हैं जिनके ज़रिए ये करना बहुत ही आसान है। हमारी यही कोशिश है आरोग्य योग की श्रृंखला में कि आपको योग करने के सही और सहज तरीके सिखाए जाएं, जिसके ज़रिए न केवल आप योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं, बल्कि उसके तमाम फ़ायदे आप अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकें। आज की श्रृंखला में हम आपको कुछ इसी प्रयास के अंतर्गत अपने आसन सिखाने वाले हैं, जिसमें से हम सबसे पहले आपको पद्मासन सिखाएंगे। पद्मासन की शुरुआत दंडासन से ही होती है। आप दंडासन में भली प्रकार बैठिए, यानी आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे, आपकी टिप ऑफ द फिंगर्स हिप जॉइंट के पास में है और पैर खींचे और तने रहें, सीधे रहें। इसके बाद आप अपना दायां हाथ उठाएंगे सांस लेते हुए और दाएं हाथ से राइट इनर नी को पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट के आउटर एज, आउटर एंकल को सपोर्ट करेंगे। गुरुजी एक बहुत अच्छी बात बताया करते थे कि लेफ्ट एंकल को लेफ्ट साइड से जब आप पकड़ें तो इस तरह से पकड़ें जैसे बच्चे की गर्दन। ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है पद्मासन लगाने के लिए। ज़्यादातर लोग इस छोटी सी बात का ध्यान नहीं देते, लेकिन इसमें एंकल पे चोट आने की या स्ट्रेन पड़ने की गुंजाइश रहती है। फिर आप अपनी एड़ी को खींचते हुए अपने नाभि के पास लाएंगे और इस घुटने से हाथ निकालेंगे। इसी तरीके से आप अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट इनर नी को सपोर्ट करते हुए दाएं हाथ से लेफ्ट पैर की आउटर एज को पकड़ेंगे, एंकल को सपोर्ट करेंगे और दूसरी एड़ी को भी नेवल के दूसरी तरफ रखेंगे। इसको करने के पश्चात आप अपने हाथ से ध्यान मुद्रा बनाकर इस पर बैठ सकते हैं और आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं। पद्मासन शास्त्रों में कहा गया है, हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है और तमाम योग के ऐसे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें कहा गया है कि ये बेस्ट पोज है ध्यान के लिए। उसकी एक बड़ी साइंटिफिक वजह है कि पद्मासन एक ऐसा आसन है कि जिसमें स्पाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है, क्योंकि इसमें फाउंडेशन लॉक्ड है। तो इसलिए ये आसन बहुत ही अच्छा है ध्यान के लिए, प्राणायाम के लिए। मगर अगर इसके हम साइंटिफिक फ़ायदे देखें तो इससे आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा मसाज होता है। एड़ियाँ जो है नेवल के हिस्से को मसाज करती हैं, दोनों साइड कॉर्नर्स को, तो ऑर्गेनिक बॉडी पे बहुत अच्छा सर्कुलेशन होता है। इट्स अ वेरी जेंटल मसाज। उसके अलावा इससे डाइजेशन में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। पेल्विक एरिया में, हिप जॉइंट्स में ब्लड का फ्लो कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है आम कंडीशन से। ये ज़रूर है कि शुरुआती दौर में जब आप पद्मासन लगाते हैं तो घुटनों में जलन या थोड़ा सा दर्द हो सकता है, लेकिन लगातार आप जब अभ्यास करते रहेंगे तो ये इससे अच्छा घुटनों के लिए कोई और व्यायाम नहीं है, प्रोवाइडेड आप उसको ठीक तरीके से करना जानते हो। इस पद्मासन से बाहर निकलने के लिए एक बार आप आंखें खोलेंगे और धीरे से अपने पैर को पकड़ेंगे, यानी फुट को पकड़ेंगे,
एंकल को सपोर्ट करके पैर को सीधा करेंगे। ठीक इसी तरीके से अपने दूसरे पैर को क्रमशः सीधा करेंगे और दंडासन में वापस बैठेंगे। इस तरीके से आप पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इस कठिन एक्शन का एक बहुत ही सही सरल इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं पद्मासन का इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको पद्मासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। अधिकतर ये देखा गया है कि लोग पद्मासन इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि शरीर बहुत स्टिफ हो जाता है। इसके अलावा एक ऐसा भी तबका है जिसके घुटने में तकलीफ रहती है। हमारी आज ये कोशिश रहेगी कि हम आपको इन दोनों ही मुसीबतों से जूझना सिखा सकें और बहुत आसानी से पद्मासन सीखना बता सकें। इसके लिए आप दंडासन में बैठेंगे, लेकिन दंडासन में आप किसी ब्लैंकेट के ऊपर या ऊंची सरफेस के ऊपर बैठेंगे। वो चाहे ब्लैंकेट हो या तकिया हो, लेकिन थोड़ी ऊंची हो ताकि आपकी स्टिफनेस उसके आड़े ना आए। उसके बाद आप अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए और दाएं इनर नी को सपोर्ट करते हुए आप अपने एक हाथ से आउटर एंकल को पकड़ेंगे। राइट फुट के आउटर एंकल को आपने पकड़ा है। ध्यान देने वाली बात है, सुरभि दिखाइए इन्हें, कि जो राइट इनर एंकल है वो जनरली डिप कर जाता है। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आउटर एंकल को आप बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के बाद आप अपनी एड़ी को नेवल के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो राइट नी है वो हवा में तैर रहा है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें घुटने में जर्क लगने की बहुत गुंजाइश है। तो आप एक ब्लैंकेट लेंगे जिसकी हाइट अगर पूरी बराबर ना पड़े तो उसका रोल बना लीजिए और वो आपके आउटर नी को, राइट आउटर नी को सपोर्ट करेगी। प्लीज़ डू नॉट सपोर्ट द आउटर थाई, केवल आउटर नी को आप सपोर्ट करेंगे। इस अवस्था में आपको कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक, कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीनों तक अभ्यास करना चाहिए। उसकी एक वजह है, आप यहाँ अपने दाएं पैर को ट्रेन कर रहे हैं घुटने के फ्लेक्शन के लिए और एंकल की मोबिलिटी के लिए। साथ ही साथ आपने जिस तरह से अपने नी को सपोर्ट किया है, आप अपने राइट हिप जॉइंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और ये अभ्यास हफ्ते से लेके महीनों तक चल सकता है। ऐसे पैर के प्रैक्टिस के बाद आप अपने लेफ्ट फुट को सिंपल लूज क्रॉस लेग की तरह राइट फुट के नीचे राइट थाई के नीचे ले जाएंगे। यानी आपका एक पैर तो पद्मासन में है और दूसरा पैर सुखासन में है। इस तरीके से आप अपने राइट नी को तो प्रिपेयर कर रहे हैं पद्मासन के लिए, लेकिन लेफ्ट नी को सुखासन में रखते हुए उसकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ये अभ्यास या प्रयास आपका हफ्तों से कुछ महीनों तक चल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड योर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। फिर आप अपने पैर को खोलेंगे और दंडासन में आएंगे। एक बार आपने इस अवस्था को या इस अवस्था पर माहिरी प्राप्त कर ली तो आप इसके एक दूसरी स्टेज पे जाएंगे जो आपको धीरे धीरे पद्मासन की ओर ले जा रहा है। एक बार आप फिर अपने राइट लेग से पद्मासन लगाएंगे। जैसे हमने कहा है कि आप अपने राइट आउटर एंकल को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, राइट आउटर नी को सपोर्ट करेंगे और इस बार आप अपने दूसरे पैर को यानी लेफ्ट लेग को जब सामने लाएं और देखें कि ये इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो किसी और सपोर्ट के तहत, जैसे हमने यहाँ पे एक फोम रखा है, उस पे आप अपने आउटर एज ऑफ द फुट और हील को रख के उस वाइड एंगल पद्मासन को स्मॉल एंगल पद्मासन बनाएंगे। यहाँ पे आप देखिए हमने अपने बाएं पैर को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की है क्योंकि ये वो अवस्था है जहाँ अभी स्टूडेंट या पेशेंट अपने पैर को उठा के क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये स्टेज 2 है जहाँ आप उसको एक लेवल पे ला रहे हैं, दोनों पैर एक लेवल पे तो आ रहे हैं लेकिन क्रॉस नहीं कर रहे हैं। और फिर आप अपने पहले पद्मासन लेग को खोलेंगे और फिर सुखासन लेग को खोलेंगे और दंडासन में जाएंगे। इसके बाद एक और स्टेज है जो पद्मासन क्रॉस करने की तो तैयारी हो गई है, लेकिन उसको उठा के ऊपर लाना अपने में एक कष्टदायी चीज़ है। तो उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप एक बार फिर तीसरी स्टेज हम आपको दिखा रहे हैं, पद्मासन में जा रहे हैं। राइट लेग से आपने पद्मासन लगाया जिसमें राइट आउटर एंकल को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, राइट आउटर नी को सपोर्ट किया है और लेफ्ट लेग को भी अब आप पद्मासन के लिए ही तैयार कर रहे हैं।
आप लेफ्ट फुट को भी आउटर एंकल ही उठाएंगे, दाएं हाथ से आउटर एंकल उठाएंगे। सुरभि दाएं हाथ से उठाइए और देखिए हमने इसको एक फोम के ऊपर रख दिया। इस तरीके से अब ये दोनों पैर एक लेवल पे आ गए हैं और कुछ दिनों बाद जब आपके ग्रोइंस खुल जाएंगे और हिप जॉइंट और नी तैयार हो जाएंगे तो बहुत ही सॉफ्टली आप इसी पैर को पीछे से सपोर्ट देके यानी लेफ्ट आउटर एंकल को सपोर्ट देते हुए आप इसको ऊपर क्रॉस करेंगे और अब आप दोनों एड़ियों को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे फिर यही बात कहने वाली है कि अच्छा तो होगा कि आपकी एड़ियाँ नाभि के दोनों ओर आएँ, लेकिन अगर वो नहीं आ सकती क्योंकि अभी भी आप स्टिफ हैं तो थोड़ी खुली या थोड़ा सा वाइड एंगल पद्मासन लगेगा, वो भी ठीक है। और धीरे धीरे जब आप प्रयास रोज करेंगे तो आपका पद्मासन काफ़ी अच्छा स्टेबल लॉक होगा। ये पद्मासन लगाने के बाद कभी भी आप अपने पैरों को झटके से नहीं खोलेंगे, इससे आपके जॉइंट पे बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। तो एक बार आप अपने लेफ्ट फुट को फिर आउटर एंकल को हाथ से सपोर्ट करेंगे और धीरे से पद्मासन लेग को दंडासन पे ले जाएंगे। इसी प्रकार से आप अपने लेफ्ट फुट के आउटर एंकल को सपोर्ट करेंगे और उसे भी खोलते हुए दंडासन में ले जाएंगे और आप सीधे पोजीशन पे बैठेंगे। आपका जो सपोर्ट है अब आपको निकाल सकते हैं और आराम से दंडासन में कुछ सेकंड कुछ मिनट तक अपने पैरों को खींचेंगे, तानेंगे, ताकि अगर कहीं कोई स्पैज़्म या कैच आया है तो वो रिलीज हो जाए। यकीन जानिए इस तरीके से अभ्यास करने से अगर चोटीला घुटना भी है तो, अगर उसमें चोट लगी भी है तो धीरे धीरे आप पद्मासन लगा सकेंगे। ये मैं इस विश्वास के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मुझे मेनिस्कस टेयर हुआ और सभी डॉक्टरों ने कहा था पद्मासन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं भली भांति पद्मासन लगा सकती हूँ और उसमें बैठ सकती हूँ। मूल मंत्र है अभ्यास करते रहिए। इस तरीके से एक बहुत ही कठिन या मुश्किल दिखने वाला आसन बहुत आसानी से किया जा सकता है। पद्मासन की इम्प्रोवाइजेशन की श्रृंखला में एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि यदि आपके घुटने में चोट है तो पद्मासन लगाने से पहले 2 छोटे टुकड़े या फोम के या टर्किश टॉवल के अपने पास रखिए और बैक ऑफ द नी को सपोर्ट कीजिए। हमारे पास इस वक्त 2 फोम के टुकड़े हैं जिनको हम डबल करके बैक ऑफ द नी के पीछे लगा रहे हैं। ये डिपेंड करता है इसकी विड्थ कि आपके घुटने कितने स्टिफ हैं या कितने पेनफुल हैं। और इसको लगाने के बाद आप पद्मासन लगाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि दोनों में बराबर साइज़ के टुकड़े लगें। हो सकता है एक घुटने में दर्द ना हो तो भी आप दोनों को बराबर सपोर्ट करेंगे बिकॉज बॉडी इज़ बायलैटरिकल सिमेट्रिकल, तो आपको उनको बराबर सतह देनी है और इससे आप बिना चोट लगे हुए या चोट लगे हुए घुटनों में बिना दर्द किए हुए आप पद्मासन लगा सकते हैं। अब हम आपको भरद्वाज आसन 2 सिखाने जा रहे हैं। यह आसन रामायण युग के मुनि भरद्वाज को समर्पित है। इस आसन की शुरुआत भी दंडासन से ही होती है। आप दंडासन में बैठेंगे और उसके बाद बाएं पैर से वीरासन करेंगे। एक बार आपने बाएं पैर को वीरासन में जमा दिया तो बड़ी सावधानी से और धीरे से दाएं पैर से अर्ध पद्मासन करेंगे। पद्मासन पैर की एड़ी आपके नेवल के पास फिक्स होनी चाहिए। फिर आप सांस लेते हुए बाएं हाथ उठाएंगे, उसे तानेंगे, खींचेंगे और उसे राइट आउटर मिडिल थाई पे फिक्स करेंगे। फिर अपने राइट हैंड से एक लंबी सांस छोड़ते हुए गोलाकार संरचना बनाते हुए अपने राइट फुट को पकड़ेंगे। इसका रोटेशन शुरू करने से पहले आप एक लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आप अपने एब्डोमेन को रोटेट करेंगे। फिर सांस लेंगे और बॉटम ब्रेस्ट से सांस छोड़ते हुए बॉटम ब्रेस्ट जोन को रोटेट करेंगे। फिर शोल्डर को रोटेट करेंगे और फिर आप अपनी गर्दन घुमाएंगे। इस प्रकार ये एक सिटिंग ट्विस्टिंग पोस्चर है जो बहुत ही कारगर है आपके घुटनों के जोड़ के लिए, आपकी कमर के लिए, आपकी पेल्विक गर्डल के लिए और ऑर्गेनिक बॉडी के लिए। इससे आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है और शुरुआत में आपको शायद थोड़ी असुविधा हो, लेकिन एक बार लगातार अभ्यास आपने करने की आदत डाल ली तो ये बहुत ही कारगर पोस्चर है। इसके बाद आप धीरे से अपने पहले पद्मासन वाले पैर को सीधा करेंगे और आप इसको दंडासन में लाएंगे। फिर आप वीरासन वाले पैर को सीधा करेंगे और उसे दंडासन में लाएंगे और दंडासन में अपने को स्थापित करेंगे। मुझे यकीन है कि तमाम दर्शकों के जहन में ये बात उठ रही होगी कि ऐसे पोज को कौन कर सकता है। यकीन जानिए आप सभी कर सकते हैं अगर आपको इसका सहज और सरल इम्प्रोवाइजेशन कोई सिखा दे।
तो चलिए हम आपको सिखाते हैं भरद्वाज आसन 2 का बहुत सरलता से करने का उपाय, इसका इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको भरद्वाज आसन 2 का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत दंडासन से होगी और फिर आप अपने लेफ्ट लेग को मोड़ के वीरासन में जाएंगे। एक बार आपने अपने पैर को वीरासन में मोड़ के सेट कर दिया तो उसके बाद आप अपनी राइट लेग के नीचे, बटक के नीचे ब्लैंकेट का इस्तेमाल करेंगे। आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि केवल और केवल पद्मासन लेग का ही बटक ब्लैंकेट के ऊपर स्टैब्लिश किया जाए। एक बार ब्लैंकेट पे बैठने के बाद आप ज़रूर देखें कि आपके दोनों बटक बोन एक ही लेवल पे हैं और फिर आप अपने राइट पैर से पद्मासन लगाएंगे, जिसकी एड़ी, राइट हील आपकी नेवल के साइड में फिक्स होगी। जो लोग अपने हाथ को घुमा के पीछे नहीं ले जा सकते क्योंकि उनके कंधे स्टिफ हैं या ट्रंक की मसल्स बहुत स्टिफ हैं, तो आप एक बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा लूप बनाएंगे जिसको आप अपने राइट पैर की बिग टो और लिटिल टो के चारों ओर एक छोटा सा लूप लगा के उसको सेटल करेंगे। उस लूप की जगह इतनी रखिए या लेंथ इतनी रखिए जो आपकी स्टिफनेस को पूरा करे, यानी जितना भी आपका हाथ स्टिफ हो उसी के आधार पे आप लूप की लेंथ डिसाइड कीजिए। उसके बाद आप बेल्ट का जो फ्री एंड है उसको पीछे की तरफ रख दीजिए अपनी बैक के, ताकि आप उसे आसानी से पकड़ सकें। फिर आप अपने लेफ्ट हैंड को इनहेलेशन के साथ एक्सटेंड करेंगे और राइट आउटर मिडिल थाई पर फिक्स करेंगे और राइट हैंड को लॉन्ग एक्सहेलेशन के साथ पीछे घुमाएंगे और खुले सिरे को बेल्ट के पकड़ लेंगे और फिर धीरे धीरे बेल्ट पकड़ के आप उस बेल्ट के सहारे आगे चलेंगे जैसे चलते हैं और फिर बिल्कुल क्लासिक पोज की तरह इनहेल, लिफ्ट द स्पाइन अप, एक्सहेल, रोटेट योर लोअर एब्डोमेन लेफ्ट टू द राइट। फिर एक बार आप अपनी स्पाइन उठाएंगे इनहेलेशन के जरिए और रोटेट योर बॉटम रेस्ट लेफ्ट टू द राइट। एंड देन इन फाइनलिटी आप एक बार फिर स्पाइन उठाएंगे सांस लेते हुए और शोल्डर्स टर्न करेंगे लेफ्ट टू द राइट विद द एक्सहेलेशन एंड देन नेक कंप्लीटली टर्न करेंगे। इस तरीके से आप इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, निभा सकते हैं और आपके इस प्रयास से धीरे धीरे आप क्लासिकल पोज की ओर बढ़ सकते हैं। एक बार आपने ये पोज पूरी कर ली तो फिर आप धीरे से लूप छोड़ेंगे और पहले पद्मासन लेग को रिलीज करेंगे और दंडासन में ले जाएंगे और फिर अपने वीरासन लेग को रिलीज करेंगे और दंडासन में ले जाएंगे और फिर आपकी जो ब्लैंकेट है उसको बटक के नीचे से निकाल देंगे और पुनः क्लासिक दंडासन में वापस आ जाएंगे। इस तरीके से आपका इम्प्रोवाइजेशन जो भरद्वाज आसन का है वो पूरा होता है। अब हम आपको मारीचासन 2 सिखाने जा रहे हैं। ये देखने से ही इंसान इसको देख के डर जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं, लेकिन यकीन जानिए हम मारीचासन सिखाने के बाद आपको इसका इम्प्रोवाइजेशन भी सिखाएंगे। आप इसमें दंडासन में बैठेंगे और आप दंडासन में बैठने के बाद लेफ्ट लेग से पद्मासन लगाएंगे और जब आपका पद्मासन फिक्स हो जाए तो आप अपने राइट लेग को मोड़ेंगे, बेंड करेंगे और राइट हील को आप परिनियम के पास तक ले जाएंगे। फिर राइट हैंड इनहेलेशन के साथ ऊपर उठाएंगे और इसको घुमाएंगे इस तरीके से कि मिडिल शिन और मिडिल थाई को पूरा ये कवर करे और आपका राइट पाम वेस्ट लाइन के पास आए और फिर लेफ्ट हैंड से आप इसको पकड़ लेंगे और इस तरीके से आप क्लैस्प करते हैं अपने दोनों हाथों को। फिर स्पाइन को आप एक्सटेंड करते हैं और आगे की ओर जाते हैं, जिसमें चिन आपके पहले नी के ऊपर रेस्ट किया जाएगा। एक बार आपने वो लेंथ पा ली तो फिर आप चिन को हटाएंगे और फोरहेड को नेक के एक्सटेंशन के साथ घुटने पर रखेंगे। ये पोज की फाइनलिटी है। इस पोज के अनेक लाभ हैं। हील के ज़रिए आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर मसाज हो रही है। ये आपकी ऑर्गेनिक बॉडी को बहुत अच्छा मसाज देता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इससे शोल्डर, स्पाइन, नी, सारे जॉइंट्स पर ज़बरदस्त मसाज होती है। तो आपके अगर कंधे बहुत स्टिफ हैं तो धीरे धीरे वो बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, अगर आपके घुटने स्टिफ हैं तो वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाते हैं।
तो बेसिकली आपके सब जॉइंट्स पे बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और फिर निकलने के लिए आप सबसे पहले इनहेलेशन के साथ सर उठाएंगे और फिर एक एक करके अपने हाथ छोड़ेंगे और पहले पद्मासन और फिर बेंट लेग को दंडासन पे ले जाएंगे। इस तरीके से आप मारीचासन से दंडासन में पुनः वापस आते हैं। मगर घबराइए नहीं, ये दिखने में कठिन पोज भी आसानी से किया जा सकता है अगर हम आपको इम्प्रोवाइजेशन सिखाएं। तो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं इम्प्रोवाइजेशन ऑफ मारीचासन 2। अब हम आपको मारीचासन 2 का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए आप दंडासन में जब बैठें तो ज़रूर किसी आसन पर बैठें। अधिकांश लोग इस पोज को नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी स्पाइन को हाइट चाहिए होती है। तो आप 1 या 2 ब्लैंकेट की फोल्ड अपने बटक्स के नीचे रखेंगे और दंडासन में बैठेंगे। फिर आप अपने लेफ़्ट लेग से अर्ध पद्मासन लगाएंगे और लेफ़्ट हील को नेवल की साइड में फिक्स करेंगे। ऐसा कर लेने के बाद आप अपने दाएं पैर को मोड़ के उसकी हील को पेरिनियम के पास ले जाएंगे और फिर आप अपने राइट हैंड को उठाएंगे। एक्सहेलेशन के साथ उसको घुमाते हुए अपनी मिडिल शिन के चारों ओर घुमाएंगे, थाई के चारों ओर घुमाते हुए वेस्ट लाइन पर रखेंगे। फिर आपने एक जो बेल्ट जिसका लूप बना के रखा है अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके लूप को पीछे की ओर अपने दाएं हाथ को सौंपेंगे। ये लूप आपको वो लेंथ दे देगा जो आपके लिए शायद कम पड़ रही है कंधा घुमाने के लिए। और धीरे धीरे आप इस दोनों सिरे लूप के पकड़कर अपने हाथों को एक दिन, हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद प्रैक्टिस के बाद आप पकड़ सकेंगे, दोनों हाथ को क्लैस्प कर सकेंगे। इस तरीके से आपने जब पकड़ लिया तो फिर हो सकता है आप अपने फोरहेड को घुटने पे ना छू सकें, तो आप केवल एक्सटेंड करेंगे। और यदि आप एक्सटेंड करते हुए चिन या फोरहेड को अपने नी पे रख सकें तो बहुत अच्छा है। ना रख सकें तो आप जितनी लेंथ पा सकते हैं एक्सटेंड कीजिए और ज़मीन की तरफ जितना जा सकते हैं उतना ही जाइए। फिर आप धीरे से इनहेलेशन के साथ ऊपर आते हैं और धीरे धीरे आप लूप छोड़ते हैं। कभी भी इस तरह के पोस्चर्स को झटके से मत छोड़िए। और फिर आप अपना राइट हैंड निकालते हैं, लेफ्ट फुट सबसे पहले रिलीज़ कीजिए और दंडासन में जाइए, फिर राइट लेग और आप पुनः दंडासन में अपने को स्टैब्लिश कीजिए। इस तरीके से ये कठिन दिखने वाला पोज भी आसानी से अभ्यास किया जा सकता है और इसके तमाम फायदे उठाए जा सकते हैं। कुछ विषय गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। हम आपसे यही निवेदन करेंगे, उन विषयों को ऐसे ही सीखिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप योग का अभ्यास किसी गुरु की छत्र छाया में करें तो वो बहुत अच्छा होगा। एक, आपको गुरु रास्ता दिखा सकेगा, दूसरा आप इस महत् ज्ञान को बहुत ही आसानी से सीख सकेंगे। मगर अगर ऐसा नहीं है तो एक अच्छी पुस्तक भी आपकी मदद कर सकती है। इस कार्यक्रम के जरिए भी हम आपको बहुत ही साइंटिफिकली यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से गलत अभ्यास न करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें मगर सही करें। जाते जाते हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि आप अगर कोई दवा का सेवन कर रहे हों तो बिना डॉक्टरी परामर्श के आप उसे न छोड़ें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।